गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अपडेट इंडिया पे। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जो मैंने आपसे वादा किया था कि आप जो है बैंक में फॉर्म जो लोन आपको लेना है, एक बम्पर लोन आया है, स्कीम है किसानों को। अगर उसके पास ज़मीन है तो भी उसको लोन मिल सकता है, और अगर आपके पास ज़मीन है नहीं है बिल्कुल भी, तो आपको कैसे लोन मिलेगा उसकी मैं आपको एक जुगाड़ बताने वाला हूँ। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ये फॉर्म एक KCC की तरह है, किसान क्रेडिट कार्ड की तरह है। और आपको इस फॉर्म मिलेगा कहाँ, एक खास बात आपको बता देता हूँ। आप अपनी बैंक में जाकर आप इस फॉर्म को ले सकते हो। यदि आपकी जैसे कि बैंक आपकी जो भी नज़दीकी बैंक है जहाँ आपका सीधा खाता हो, वहाँ आप जाइए, वहाँ उससे कह दिए KCC वाला जो है पशुओं का लोन चाहिए मुझे, उसके लिए आपके पास फॉर्म है तो आप मुझे फॉर्म दे दीजिए। आपको जैसे ही फॉर्म मिलेगा और फॉर्म मिलने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। उन डॉक्यूमेंट को जो है आप जरूर नोट कर लीजिए। पहला है आपका आधार कार्ड। आप आधार कार्ड लगा सकते हो, अगर आपके पास है आधार कार्ड तो आप आधार कार्ड तो वैसे होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका डॉक्यूमेंट आता है, आपके पास यदि वोटर ID है तो आप वोटर ID लगाइए, पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड लगाइए। आपके पास 2 डॉक्यूमेंट तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपको ज़्यादातर इन्हीं डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपके पास किसान हो, यदि आप ज़मीन से लेना चाहते हो तो आपको जो है ज़मीन के कुछ खाते लगाने होंगे। ठीक है, तो आप ज़मीन का खाता लगा सकते हो। मतलब ज़मीन की जो किताब होती है आपके पास, सो अपनी अगर सरल भाषा में कहें तो आप ज़मीन की किताब की कुछ फ़ोटो कॉपी लगा सकते हो। ठीक है, और आगे की बात बताऊं तो आप जो है बैंक की डिटेल्स भर सकते हो, के लिए आप फ़ोटो कॉपी करा लो, आपकी पासबुक है उसकी फ़ोटो कॉपी लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गए 3 डॉक्यूमेंट। और चौथा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट की तरह ही है, उसके लिए बता दूं आपको जो है, यदि आप पशुओं के लिए स्पेशल लेना चाह रहे हो, आपके पास ज़मीन भी नहीं है, तो आप जो है आप चौथे के लिए आप अपने जो है आप जो है कहाँ जा सकते हो, आपको जाना होगा डॉक्टर के पास। कौन सा डॉक्टर? वो भी वेटरनरी डॉक्टर के पास आपको जाना होगा। मतलब पशु का जो डॉक्टर होता है जिला का, आपको उसके पास जाना है, मतलब सरकारी डॉक्टर। उससे कुछ आपको कराने होंगे सिग्नेचर, मतलब हस्ताक्षर। आप उसकी जो है ऑफिस में चले जाइए, नहीं तो आपकी पशुशाला, या फिर पशुशाला तो नहीं, जहाँ आपका पशु अस्पताल होगा वहीं वो डॉक्टर जरूर बैठता होगा, तो आप वहाँ जाइए और वहाँ इस पर आप साइन करा सकते हो, उसके हस्ताक्षर ले सकते हो। तो आप इन सबको आप करके, पंजीकरण करके, सारी डॉक्यूमेंट को आप लगा के फिर आप जाइए अपनी बैंक, और बैंक में इन सारे डॉक्यूमेंट को कर दीजिए जमा। और आपको लगभग लगेगा 15 दिन। 15 दिन में आपको वो सारी जानकारी बता दिया जाएगा कि जो है आपका जो है अप्रूवल हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को कैसे भरना है वो सारी बात आप समझ लो। तो देखो, आपको करना क्या है। सबसे पहले नाम दिया है, और ये 2 भाषाओं में आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो आप यदि हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में देख लो, नहीं तो इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इंग्लिश में देख लो। तो सिर्फ इंग्लिश वाली कॉलम भरें, और हिंदी में है तो आप हिंदी वाली सिर्फ कॉलम को भर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले दिया है नेम ऑफ बैंक। तो आपकी जो भी बैंक है, आप जिस बैंक से लेना चाहते हो, लगभग आपका अकाउंट जिस बैंक में हो उसी बैंक में आप जो है उसका नाम लिखिए। SBI है तो SBI लिखिए। फिर उसके बाद लिखा है कि फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा ब्रांच, जो ब्रांच का एड्रेस हो वो ब्रांच आप डाल दीजिए। ठीक है, जैसे ग्वालियर में आपकी जो है पानी की टंकी वाली है तो आप लिख दीजिए पानी की टंकी ग्वालियर, जो आपकी हो। ठीक है, आप आगे आइए। फिर उसके बाद टू द ब्रांच मैनेजर, जो भी एड्रेस है वो थोड़ा सा लिख दो, जैसे कि पानी की टंकी ग्वालियर, ऐसे करके आप पूरा जो है डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप आइए, ये आपको छोड़ देना, ये ऑफिस के लिए है, ऑफिस यूज़ के लिए है, ये कॉलम आप छोड़ दीजिए, ये भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ आपको जो है जानकारी भरनी है। यहाँ आप अपना नाम लिखिए। आप अपने आप पिता का नाम लिख सकते हो यहाँ पर। यदि आप फीमेल है तो अपनी पत्नी का नाम लिख सकती हैं, सॉरी, यदि आप फीमेल हो तो आप इधर अपना नाम लिखिए ऊपर, और इधर आप किसकी पत्नी हो उसका नाम लिखिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप जो है यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। यहाँ अपनी एज डालिए, आपकी एज कितनी है। यहाँ आप अपना जो है लिंग डाल सकते हैं, आप मेल हैं कि फीमेल डाल सकते हैं। आधार कार्ड आप जरूर डालिए, इसमें ऑप्शन लिखा है, तो आधार कार्ड सबके पास होगा, वो आप जरूर डालिए। यहाँ पे आपके पास यदि वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड का नंबर ऊपर लिखा होता है वो डालिए, या फिर उनमें से आप पैन कार्ड आप डाल सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो आप डाल सकते हो। यदि आपके साथ कोई और भी भरना चाहे आपके परिवार का, तो यहाँ अपनी वही जानकारी जो ऊपर दी है वो डिट्टो यहाँ सेम आपको भरना है, ऊपर की जानकारी यहाँ। अगर तीसरा शख्स भी भरना चाहे तो वो भर सकता है। फिर उसके बाद आप आइए दूसरे पेज में, और दूसरे पेज में आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे आपके परिवार के बारे में। तो आपके परिवार की सदस्यों की यहाँ पर आपको नाम लिखनी है, जितने भी सदस्य हों उनकी आयु, बाकायदा जो सदस्य यहाँ उसका नाम, उसके बाद उसकी आयु, उसका लिंग, और उसके आपके साथ उसका क्या रिश्ता है वो भरिए यहाँ पे। फिर दूसरा परिवार का सदस्य, तीसरा सदस्य, चौथा सदस्य, आप यहाँ ऐसे करके भर सकते हो। ठीक है, और रिलेशन उसके साथ अपना रिश्ता बताते जाइए, वो आपका लड़का है, पुत्र है, पुत्री है, आपकी पत्नी है, जो कुछ भी हो, और वो करते क्या है। तो यहाँ विद्यार्थी, बच्चा आपके बच्चे का पढ़ता है तो आप विद्यार्थी लिख सकते हो, और यदि पत्नी आपकी अगर कुछ नहीं करती तो आप गृहिणी लिख सकते हो बस। और उनके बाद उनकी एनुअल इनकम लिख सकते हो, मतलब एक साल में कितना कमाती हैं, आप जितना लिखना चाहो, जितनी वो कमाती हो लगभग वही आप लिख दीजिए। आपकी पत्नी है तो आप थोड़ा कमाती हो तो आप 60,000 लिख सकते हो, या फिर 10,000 लिख सकते हो साल में। आपकी बच्ची कुछ नहीं कमाती तो आप 0 भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आगे आइए, आप अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, सॉरी प्रेजेंट एड्रेस, जो आपका प्रेजेंट में एड्रेस हो वो डाल सकते हो, या फिर आप आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही हो, मतलब आप शहर में रह रहे हो हमेशा 20 सालों से वहीं हो, कितने सालों से वहीं रहते हो आप, और आपके पास जो है एक ही एड्रेस है, तो आप दोनों में एक ही एड्रेस पेस्ट कर सकते हो। आपको हाउस नंबर यहाँ डालना है, स्ट्रीट नंबर यहाँ पे डालना है, और
ये आपको मिलेगा कहाँ, आप आधार कार्ड के पीछे देख सकते हो, या कुछ भी आपको प्रमाण पत्र उसके पीछे जरूर आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप विलेज का नाम लिखिए, पोस्ट लिखिए, तालुका लिखिए, डिस्ट्रिक्ट लिखिए, पिन कोड लिखिए, यहाँ पर अपना टेलीफोन का नंबर, नहीं हो तो आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो। ठीक है, वही 2 कॉपी यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ आपकी कैटेगरी कौन सी, अगर आप एससी में तो एससी में टिक लगाइए, ओबीसी में है तो आप ओबीसी में इस बॉक्स में टिक लगाइए। ठीक है, अब फिजिकली हैंडीकैप हैं, यदि आप दिव्यांग हैं तो आप इधर लगाइए, यदि आप मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं तो आप यहाँ पर टिक लगाइए। ठीक है, यदि आप माइनॉरिटी हैं तो आप इस बॉक्स को छूइए, नहीं तो आप नहीं छूओगे, इस बॉक्स को आपको देखना नहीं है। अगर आपने इस बॉक्स में टिक लगाया है इस वाली कॉलम में, तो उनके लिए ये वाला बॉक्स है। अगर आपने इसमें, यदि आपने इस बॉक्स में टिक लगाया है तो आप इस बॉक्स को छूओगे, वरना नहीं छूओगे। आप सिद्ध में आप क्या बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है या पारसी हैं, तो आप उसके हिसाब से आप टिक लगा सकते हो, जो कुछ भी आपकी हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपके एग्जिस्टिंग बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी, यदि आपके पास कुछ क्रेडिट फैसिलिटी हो तो आप वो लगा सकते हो। जैसे कि आपने कहीं और अकाउंट खुलवाया हो, जैसे आपके पास सेविंग अकाउंट हो, तो आप किस बैंक में है, प्रेजेंटली विद किसके साथ है, वो फिक्स डिपॉजिट है तो वो बताइए। PMJDY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, दीनदयाल योजना, आप उसके तहत खुलवाया हुआ या टर्म लोन लिया हो वो आप बताइए, उसका अकाउंट नंबर भरिए, आपने कितना बैलेंस है वो भरिए, लिया हुआ है वो भरना है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पीच को छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद लिखा है वेदर कवर्ड और इफ बैंकिंग विद बैंक कस्टमर आई डी टू गिवन हियर, यदि आपने इसके तहत खाता खुलाया है, किसके तहत, PMJY के तहत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना और EPY अटल, ये मुझे नहीं, अटल पेंशन योजना। हाँ, आप इसके तहत भरना, आपने यदि बैंक के साथ खाता आपका है तो आप जो है अपनी कस्टमर आईडी यहाँ से भर सकते हो। ठीक है, आपको जो है पासबुक खोलना, पासबुक में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये हिंदी में है, मतलब आपने अंग्रेजी में भर लिया है तो आप जो है हिंदी में छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद आप इसमें आइए, यही जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखा होगा, आप एक इंग्लिश में एक हिंदी में। यदि आप किसान के तौर पे अगर लेना चाहते हो तो आपको जो है आप अपने विलेज का नाम लिखिए, सर्वे नंबर यहाँ पर भर सकते हो। आपका अगर 2-3 से ज़्यादा ज़मीन है अलग अलग जगह पे तो उसकी सर्वे नंबर भरिए। टाइटल है आपका खुद का है, मतलब आप स्वयं की है तो आप जो है अपना स्वयं की भर सकते हो, तो आप जो है स्वयं पे टिक लगाना है, जितनी हो आप टिक लगा दो। फिर आपके बाद यहाँ इसको छोड़ देना, क्योंकि इसमें कुछ भरना ही नहीं होगा। कितनी एकड़ में है वो आपको भरना है, और उसके ऊपर इसमें से कितनी भूमि जो सिंचित है आप उसको भरिए। यदि यहाँ पर कोई विवाद है तो आप इसको यहाँ इस जगह पे विवाद को भर सकते हो, अगर हिंदी में भर रहे हो तो इंग्लिश में इधर। ठीक है, ऑफ द, फिर उसके बाद है कि लैंडेड प्रॉपर्टी मेंशन एट लैंड क्रॉप डिटेल्स प्रिपेयर टू द लोन अप्लाइड। ठीक है, तो आप जो लोन अप्लाई कर रहे हो उसके बाद आप उस खेत में क्या करना चाहते हो। आपके पास अगर खेती नहीं है तो सबको बॉक्स को छोड़ सकते हो, इस बॉक्स को भी छोड़ सकते हो। अगर खेती है आपको लेना ही है तो खेती के ऊपर तो ये परमानेंट आपको 100% मिला, इसकी गारंटी है मेरे पास। तो आप नेम ऑफ प्लेस डालिए, खसरा नंबर डालिए, एरियाज डालिए, सोर्स ऑफ इरीगेशन डालिए, आप किसकी फसल ले रहे हो, खरीफ की या रवि की वो डालिए, और या फिर अदर कोई क्रॉप वगैरह तो वो डालिए। ठीक है, उसके बाद आप इधर आइए, ये वो हिंदी में है तो आप हिंदी में 2 कॉपी ऐसा ही है जैसा इंग्लिश में अभी आपने भरा ऊपर। अब ये देखो, ये हिंदी में जितना लिखा है ये वाला इंग्लिश में जितना लिखा है उतना हिंदी आपको मिल जाएगा, तो आपको एक ही भरना है। आप यदि हिंदी में भर रहे हो तो हिंदी में भरिए, इंग्लिश में भर रहे हो तो इंग्लिश में भरिए। आपको देखो, आपकी जो एग्रीकल्चर की जो यहाँ कृषि से आय जितनी है वो आप यहाँ पर मेंशन करिए, इस जगह पे कृषि पे जितनी आय है। अगर इंग्लिश वाले तो ऊपर थे, हिंदी वाले तो इधर देखें। यदि आपकी कोई अदर इनकम है तो आप इस जगह भरिए, यहाँ आपकी जो है तो, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दीजिए इस जगह पे। ठीक है, आप उसके बाद अगले आप देखिए उसमें लिखा है कि पर्टिकुलर ऑफ इम्प्रूवमेंट एट इट ऑन, तो आपकी जो अचल संपत्ति है, जो आपकी मतलब जैसे लैंड वगैरह है तो आप जो भर सकते हो, जैसे आपके पास इतनी एग्रीकल्चर लैंड हो वो भरिए, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो भरिए। आपके पास नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जैसे आपके पास प्लॉट वगैरह कुछ हो तो आप यहाँ भरिए, उसकी वैल्यू भरिए। हाउस आपके पास हो या बिल्डिंग हो वो भरिए, कौन सा है तो आप उसकी मार्केट वैल्यू लिखिए। आपके पास ट्रैक्टर शेड है या फार्म शेड है तो आप वो भरिए और उसकी वैल्यू भरिए। आपके पास फिशिंग पॉइंट टैंक है तो वो भरिए और या उसकी मार्केट वैल्यू लिखिए। ठीक है, हिंदी में वही आपको सब भरना है। उसके बाद आप दूसरे पेज पे आते हो, वहाँ आपको मिलता है कि मूवेबल एसेट के बारे में, मतलब आपकी जो चल संपत्ति है। तो ये इंग्लिश का रहा, ये हिंदी का रहा, आपको क्या क्या भरना है वो देख लो। ठीक है, भरना क्या है, ऊपर लिखा है प्लग कैटल, और मतलब हाँ मिल्च कैटल मतलब दुधारू पशु, जो ऊपर लिखा है नीचे लिखा। तो आपके पास दुधारू पशु जितने भी हैं वो आप बता दीजिए कि मेरे पास 2 हैं, 2 गाय हैं, 3 भैंस हैं। ठीक है, आप उनकी मार्केट वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, आपके पास मुर्गियाँ हैं तो आप मुर्गी लिखिए, जितनी हो उसकी वैल्यू लिखिए। ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर लिखिए, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखिए। पावर टिलर है, पावर टिलर की उसकी वैल्यू लिखिए। इलेक्ट्रिक मोटर पंप सेट है वो लिखिए, उसकी मार्केट वैल्यू लिखिए। यदि और कुछ और भी है तो वो लिखिए, उसकी वैल्यू। इन सबको ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, आपको हिंदी में वैसे ही सीन करना है। ठीक है, यहाँ ऐड करके यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब लिखा पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज एज ब्रोअर्स इफ एनी। अगर आपने कहीं बैंक में से लोन लिया है तो आप बैंक लिया लोन लिया तो आप यहाँ रख सकते हैं। या आपकी बैंक है तो आपको जो है यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है, कितना बैलेंस है और कितना ओवरड्यू चल रहा है, आपने क्या सिक्योरिटी से ऑफर्ड करी थी वो लिखना है। एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी से लिया तो वो लिखिए, लैंड डेवलपमेंट बैंक से लिया वो लिखिए, किसी से लिया आपको सारी जानकारी यहाँ भरिए। ठीक है, यहाँ पर भी वो हिंदी में वाले यहाँ भरेंगे और जो इंग्लिश में भर रहे हैं वो यहाँ भरेंगे। अब देखो, आपकी जो नेटवर्थ है, मतलब जितनी आपकी सब ऐड करके और उसमें से आपका जो खर्चा है वो काट के यहाँ भर सकते हो।
फिर आगे आप आ सकते हो। आगे आपको लिखा है कि पर्टिकुलर ऑफ लाइबिलिटीज एज गारंटर, तो गारंटर के रूप में देता है, आप उनके बारे में कुछ जानकारी आपको देना हो तो दो, नहीं तो आप उस कॉलम को छोड़ सकते हो। ठीक है, आप इधर आ सकते हो सिक्योरिटी प्रपोज टू बी ऑफर्ड, तो आप इस कॉलम को भी छोड़ सकते हो, आपको ऑफर्ड नहीं करना है कुछ। और ये यदि आप कुछ गारंटर दे रहे हो तो आप इस कॉलम पे आइए, वरना आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आगे आते हैं आप। अगर वो गारंटर आपको मिल जाए तो आप तीन हैं तो एक दो तीनों के नाम लिखिए यहाँ पे, यहाँ पे उनके सिग्नेचर होंगे, घोषणा होगा, डेट और प्लेस। ठीक है, आप यहाँ सिग्नेचर भी करा सकते हो, थंब इम्प्रेशन भी करा सकते हो। ठीक है, यही वाला जो इंग्लिश में लिखा है, ये 2 कॉपी हिंदी में लिखा है, यही वो वहाँ करना है, यहाँ भी करना है। ठीक है, अब आगे आते हैं अपन। आगे लिखा है ये वो है, यदि आप मिल्क यूनियन की तरफ से जाना चाहो तो आप इसको नहीं भरोगे, छोड़ दोगे। और हाँ, आप इसको ज़रूर भरना है। इसमें भरना क्या, ये इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में समझ लो। ये जो है वो, इसको आप छोड़ दो, ये ऑफिस का, ऑफिस मैनेजर यहाँ साइन करेगा। ठीक है, यहाँ ऑफिस मैनेजर साइन करेगा, आप छोड़ दो। यहाँ से आपको इस फॉर्म को काट लेना है, ये जो जानकारी आप भर के और अधिकारी के यहाँ साइन होंगे वो खुद करेगा। ठीक है, आप खुद भी भर सकते हैं, अपना नाम, निवासी आप कहाँ के, दिनांक, जानकारी कुछ कोड है या दिनांक, और उसके ये आप 40 इसको ज़रूर आप ले लो। ठीक है, इसको लेने के बाद, ठीक है, और ये सारी जो है ये वही है, ये पीछे का पेज है इसके, आप इसको भी ले सकते हो। इसको नहीं, आपको फट जाएगा यहाँ से, तो ये सारा जमा हो जाएगा। ये खुद अधिकारी प्रबंधक हिंदी में साइन करेंगे, उधर किया था इंग्लिश में था, इधर हिंदी में, तो साइन करके और आपको जो है अपनी बैंक में इसको जमा कर देना है। आप इसको जमा करने के बाद आपको 15 दिन के अंदर आपको कुछ जो है जानकारी बता देंगे, बैंक से ही आपको इसको सूचना मिल जाएगी। अगर यदि आपका लोन हुआ है पास तो आपको वो बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आया होगा। यदि आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में कुछ जानना चाहते हो, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, तो मैं इसमें आपको लिंक दे दूंगा ज़रूर। अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, कल तक वीडियो अपडेट हो जाएगा तो मैं इसकी जो है आपको लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आपको बताऊंगा जो है प्रधानमंत्री में हर साल में 6,000 और प्लस CM योजना के 4,000, MP में यदि हैं आप, असम में भी है, तो आपको 10,000 रुपये साल में मिलने वाले हैं। तो आपको कैसे इसका फॉर्म भरना है मैं सारी फिलिंग आपको बता दूँगा। धन्यवाद।